नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं सॉल्व कर चुका हूं और इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 यूजीसी नेट 2005 के पेपर 2 से लिया गया है, जो कि है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 101011 और ये है बेस 2 में, और 53 है, ये बेस बी है और बी की वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से देखेंगे। 1 2 4 8 16 32, तो ये है 32, ये है 32। अब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि भैया आप सभी को बेस 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट एवरीथिंग इन बेस 10, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में भी बताया है। कन्वर्ट इन बेस 10, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी ट्रिक यही है, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 8 आएगा। 2 यहाँ पर आएगा 2 + 2 और फिर आएगा +1। तो ये हो गया हमारा डेसिमल कन्वर्जन, मतलब बेस 10 में कन्वर्जन। 43, ये आ गया 43 बेस 10 में, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी जो लॉन्ग तरीका है उससे भी करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लेक्चर 1 में ही जो इसका 1 to 10 क्वेश्चन था उसमें ही इसका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे हम ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बी 43 = इसको भी बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 5 × b + 3 × b की पावर 0 कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, b के पावर 0 किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है। 43 = 5b + 3, और यहाँ पर 5b = 40, b = 40/5, जो कि बन जाता है हमारा 8। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जो कि बी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जो कि है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसरो 2008 में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12x और ये यहाँ पर 3 है = 1 2 3, और यहाँ पर भी x इन्होंने लगा रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहें तो लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका इसका बताता हूँ, कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन रखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर रखिए। कहाँ पर? आपको x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब ये सारे ही x की वैल्यू हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ऑप्शन ए रखिए। 1 2 3, यहाँ पर 3 है, और = 1 2 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो ये बताइए कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, जब बेस का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बेस होगा, अंदर के नंबर बेस से छोटे होंगे, उससे बराबर भी नहीं हो सकते। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कभी नहीं होगा। ऑप्शन बी चलते हैं, और ऑप्शन बी में हमारे पास 3 और 4 है, तो 4 यहाँ पर रख कर देखते हैं। 1 2 4, x की जगह पे 4 रख के देखते हैं, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं। 1 2 3 और 4, देखिए यहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस है हमारा 3 और अंदर है 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं चलेगा। ऑप्शन सी तो एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व नहीं करना, आपको इसको इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 12x यहाँ पर है 3 = 1 2 3, और यहाँ पर भी है x। 1 × 3 की पावर 2 + 2 × 3 की पावर 1 + x,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 15 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए सबको एक साइड में लाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x, यहाँ पर है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस 12 है ना। माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे होगा। x यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 4 तो कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ महानुभाव, कुछ सज्जन x इज इक्वल टू 3 लगाकर चले आएंगे, क्योंकि अभी तक हम ऐसा ही पढ़ते आए हैं। लेकिन जब आप x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर रखेंगे तो ये तो कंट्राडिक्शन है। यहाँ पर तो कंट्राडिक्शन हो गया, किसके कारण? जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था अपना बेस वाला, उसके कारण। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस, और इसका सही आंसर है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की पॉसिबल ही नहीं है। नो वैल्यू ऑफ x इज़ पॉसिबल। तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इवन दो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू आया हुआ है x इज इक्वल टू 3, लेकिन ये आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे, जब हम इसे यहाँ ऑप्शन में रखेंगे तो ये क्या होगा? कंट्राडिक्शन हमारा देगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गेट 2004 का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 73 और बेस x है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इज इक्वल टू 54 बेस y, तो आपको करना क्या है? आपको इसे डेसिमल में, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसका फंडा यही है। तो द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y ये पूछा जा रहा है। तो चलिए 7x प्लस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5y प्लस 4। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे कि एक एक ऑप्शन उठा करके यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि क्या 1 के बराबर आ रहा है। x और y की वैल्यू रखेंगे जो कि यहाँ पर दी हुई है, x और y की वैल्यू, और देखेंगे क्या 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, और यहाँ पर हम अपना इक्वेशन लिख देते हैं 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 7 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 16, तो ये तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी 7 इंटू 10 माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 1, 60, ये भी नहीं होगा, 1 कभी नहीं आएगा। फिर सी देखते हैं। ऑप्शन सी 7 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 13, 65, तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? 7 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 11, तो 56 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 56 माइनस 55, जो कि आ रहा है क्या? 1, जो कि 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या है? सही है। ये 1 के बराबर आ रहा है। 56 में से अगर 55 जाएगा तो 1 आएगा, जो कि हमारा 1 आना चाहिए, और वही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से हम अप्रोच करेंगे।
आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंसीडर द इक्वेशन 1 2 3 5 इज इक्वल टू एक्स 8 वाई विथ एक्स एंड वाई आर एज अननोन, द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस इज। तो ये बेटा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने का ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी है। इसको समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 और ये आता है बेस में 5 इज इक्वल टू एक्स 8 और यहाँ पर बेस में आता है y। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो सबका फंडा वही है कि सबको हमें डेसिमल में मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना है, और बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंडा वही है, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 8। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 8। तो 25 38 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 8 को दूसरी साइड ले जाते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 30। ये आ रहा है हमारा क्या इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। अब हमें x और y की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। x और y की क्या चाहिए, पॉसिबल वैल्यूज़। तो चलिए x और y की पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ y लिखते हैं, यहाँ x इंटू वाई लिखते हैं, क्योंकि हमें x इंटू वाई 30 चाहिए। x इंटू वाई हर बार 30 हो, तो x क्या हो सकता है, x हमारा 1 हो सकता है, y 30 हो सकता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है x, और y 15 हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक है। चौथा देखते हैं, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ 6 हो सकता है, तब भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30 ही आएगा। फिर यहाँ पर 6 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, ये भी 30 ही आएगा। फिर ये देखते हैं, यहाँ पर 3 हो सकता, यहाँ पर यहाँ पर 10 हो सकता है, और यहाँ पर 3 हो सकता है, ये भी 30 आएगा। ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, 10 हो गया, फिर यहाँ पर 15 हो जा सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, फिर भी 30 ही आएगा। फिर यहाँ पर 30 हो सकता है और यहाँ 1 हो सकता है, फिर भी ये 30 ही आएगा। तो ये सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस, 8 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। और आप जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे 8, आप इसे लगा कर चले आएंगे और यहीं आप कर देंगे बहुत बड़ी गलती। ठीक है, यहीं आप कर देंगे बहुत बड़ी गलती। तो ऐसा मत करिएगा। 8 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आई हैं उन सभी को इस इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें रखने का प्रयास करिए। इसमें रखने का प्रयास कीजिए। x की जगह पे जो x की वैल्यू है, y की जगह पे जो y की वैल्यू है, उसको रखने का प्रयास कीजिए। और मेरा लेक्चर नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बेस का कॉन्सेप्ट, वो याद करिए। तो चलिए 1 बाय 1 हम रखते हैं और इसको देखते हैं। तो पहली वैल्यू 1 और 30 थी, उसको रखते हैं। तो वो क्या टेस्ट हमारा पास करेगी कि नहीं पास करेगी। 1 यहाँ रखते हैं, 8 रखते हैं और यहाँ 30 रखते हैं। तो भाई ठीक है, ये पास कर जाती है, क्योंकि हमने कहा था कि बेस से 30 से अंदर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। 1 भी छोटा है, 8 भी छोटा है, तो ये हमारा टेस्ट में पास होता है, ये हमारा सही है। फिर दूसरा देखते हैं, 2 और 15। 2 x की जगह पे 2 रखा और यहाँ पर हमने 15 रखा, तो ये भी सही है। 2 भी 15 से छोटा है और 8 भी 15 से छोटा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है। तीसरा देखते हैं, 3 और 10 रखते हैं। 3 और 8 तो हम लोग यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रखते हैं 10, तो 3 भी 10 से छोटा है और 8 भी 10 से छोटा है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 और 8 और यहाँ आता है 6। देखिए 5 तो ठीक है, लेकिन 8 यहाँ पर 6 से बड़ा है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसी तरह से सारी पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये सारी पॉसिबिलिटी कट जाएंगी। आप भी 1 बाय 1 x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू रख करके चेक करिएगा। और मेरा लेक्चर नंबर 1 जो बेस पर मैंने बनाया था, वो ध्यान में रख करके, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रख करके इन सारे ही सॉल्यूशंस को, इन सारे ही पॉसिबिलिटीज़ को करिएगा।
चलिए, तो यहाँ पर आता है सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, और ऑप्शन में जहाँ भी 3 है, जहाँ पर 3 है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन बी। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। तो ये हो गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। चलिए इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 4-4 की पेयरिंग होती है। क्यों को 4-4 की पेयरिंग होती है भाई? क्योंकि 2 और ये पूरा बाइनरी में है, बाइनरी को 16 में कन्वर्ट करेंगे तो 16 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसीलिए हम लोग 4-4 का पेयर बनाते हैं। तो 4 का पहला पेयर जैसे ही हमने बनाया तो 1 2 3, जहाँ पर भी ऑप्शन में 3 था उसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारा रहता एक और ऑप्शन, नन ऑफ दीज, तो हम ऐसी गलती नहीं करते, हम सबको पूरा उठा करके चेक करते। चलिए आपके कहने पर हम एक बार पूरा इसको चेक कर देते हैं। तो 1 2 4 8, 8 4 12, 12 13 14, तो यहाँ पर आएगा ई, ये आएगा ई, ये था हमारा 3, ये था ई। और अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 4 8, ठीक है। फिर इस 1 से उठाते हैं और ये 4 बनाते हैं। 1 2 4 8, 8 4 12, 1 13, 13 को हम लोग कहते हैं डी, 13 को कहते हैं डी। फिर इसको उठाते हैं 1 2 4 8, 12 को कहते हैं हम लोग क्या? 12 को कहते हैं सी, तो ये सी हो गया। फिर देखते हैं 12 हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं और इसको 1 2, हाँ ये हो गया 7, तो ये हो गया 7। तो यहाँ पर 7CDE3, 7CDE3 ये सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं 15 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसरो में आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। चलिए, n स्क्वायर इज इक्वल टू 7601, और ये आ गया बेस 8। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में? डेसिमल में, मतलब कि बेस 10 में। तो 7 × 8 क्यूब प्लस 6 × 8 स्क्वायर प्लस 0 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा? 7 × ये हो जाएगा 512 प्लस 6 × 64 प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 यहाँ पर आ गया 35, और ये आके आ गया 4 प्लस 1। अब इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 4 4 8 9, फिर आता है 8 6, और फिर 1 जाएगा 9, और यहाँ पर आएगा क्या? नहीं, ये 6 यहाँ पर नहीं, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर फाइनली आएगा ये 5 से गया 5 3 8, और यहाँ पर 3 आएगा 3969। तो यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल टू 3969। आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, मैंने रफली यहाँ पर किया है। वैसे मुझे लगता है 3969 सही है, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो भी कन्वर्ट हुआ है वो किस में हुआ है? ये हुआ है डेसिमल में कन्वर्ट। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे हम लोग डेसिमल में करते हैं 3969। अब इसका हम लोग निकालते हैं क्या? स्क्वायर रूट। तो 2 का पेयर बनाते हैं, और 36, तो ये हो जाएगा 63, ये 63 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझना होगा, करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्क्वायर रूट और ये सब निकालना, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा सा बैठ कर देखना होगा। तो 63 आ गया। फिर हम देखते हैं कि ये अब हम एक एक ऑप्शन को पकड़ते हैं और ऑप्शन वाइज हम लोग जाते हैं। तो अब एक एक ऑप्शन को पकड़ेंगे और उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं 241 बेस 5, ये हो जाएगा क्या? 2 × 5 स्क्वायर प्लस 4 × 5 प्लस
+5 नहीं, +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो +1, तो ये क्या हो जाएगा, 25, 50, 50, 70, नहीं, ये ऑप्शन नहीं काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आते हैं। ऑप्शन बी क्या है, 143, 6, 143 और 6, तो ये क्या होगा, 6 स्क्वायर, 1 इंटू 6 स्क्वायर, चलिए ये लिख देते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 3, तो 36, 36, 24 प्लस 3, ये हो गया 60 और ये हो गया 3, 63। तो यहाँ पर आ गया हमारा सही ऑप्शन 63, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी बेस 10 में है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये भी हमारा 63 आ रहा था और यहाँ भी 63 आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे हमें और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि गेट में आया 2009 में और इसरो में आया 2017 में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है 1217, ये है बेस 8। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, बेस 2 में। बेस 2 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेस 8 है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आपको ऑक्टल के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा आप ऑक्टल लिख सकते हैं, 00001111, क्योंकि ये ऑक्टल, इसमें 8 होंगे, 0011 0011 0101 0101, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, ये हमारा 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया हमारा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 के लिए 001, और फिर 2 के लिए हम लोग लगाएंगे 010, फिर 1 के लिए लगाएंगे 001, और फिर 7 के लिए लगाएंगे 111। तो ये हमारा अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि लगभग ऑप्शन है हेक्साडेसिमल क्या है। ये एक ऑप्शन बेस 10 का है, इसको बाद में चेक करेंगे, पहले हेक्साडेसिमल चेक कर लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में आपको मालूम होगा कि हम लोग 4-4 का पेयर बनाते हैं। तो पहले जैसे ही 4 का पेयर हमने बनाया, तो यहाँ पर बन गया क्या हमारा, 1 2 4 8 जो हमारा 15 बन गया। 15 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में F। तो 15 का मतलब जैसे हमने F देखा, ये ऑप्शन हमारे पास B था, हमने इसको कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो आप हो जाते परेशान, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो हमें सबका 4-4 का पेयर बना लेना चाहिए हमें, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 4 8। नेक्स्ट आएगा हमारा 8, फिर 1 2 3 4, फिर आएगा यहाँ पर हमारा 1 2, यहाँ पर 2 आएगा, और फिर 0 0 0 0, 4 0, यहाँ पर 0 आएगा, 0 2 8F। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसरो में 2013 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1102 बेस 3 में है, और इसे हमें बताना है कि यहाँ पर 1 2 3 ये बेस क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बेस x है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करते हैं, दोनों को ही कन्वर्ट करते हैं किस में, हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि इन सारे ही क्वेश्चंस का एक ही ट्रिक है, बेस 10 में कन्वर्ट करिए। आइए चलिए बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। 1 इंटू 3, 1 2 4 8, तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर, प्लस हम लोग 0 को नहीं लेने जा रहे हैं, यहाँ पूरा 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 0। चलिए ये अब ये इज इक्वलेंट टू लिखा है, तो इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन यहाँ लगेगा, इज इक्वल टू एक्स 1 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 38 यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3। चलिए इसको हम लोग एक साइड में लेकर आते हैं सम और लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 -38 इज इक्वल टू 0। ये 8 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्लस 35 है तो ये क्या जाएगा, 7 और 5 जाएगा, बिल्कुल 7 और 5 जाएगा। 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर होगा, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 7 माइनस 5 यहाँ कॉमन लेते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x इज इक्वल टू -7 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 5। मैंने आपको यहाँ पर जो इसके ठीक पहले वाला लेक्चर था उसमें ही बताया था कि भाई जो बेस है, जो रेडिक्स है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो भूल कर भी आप मत चूज करिएगा, कभी भी रेडिक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 5 इसका सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में x इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में x इज इक्वल टू 5 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18।